तो गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वन लाइनर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2 दिसंबर सन 2002 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान से किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 21A से लिया गया है। इसे सन 2 दिसंबर सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। मौलिक शिक्षा का अधिकार जो संविधान अनुच्छेद पूछा गया है किससे लिया गया अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 21A से लिया गया है। और किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो क्या है, सन 2002 के तहत सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 1 संबंधी 40 होना चाहिए। तो कितना है? 40 बच्चों पे एक क्या है, शिक्षक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो किस विधि में पढ़ते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर तो विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो विशिष्ट से क्या है, सामान्य की ओर की जो विधि है निगमन विधि है। निगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले नियम और फार्मूले को बताए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। और सामान्य से विशिष्ट की ओर की जो विधियां हैं वो आगमन विधि है। तो आगमन विधि में क्या होता है, इसमें पहले उदाहरण देकर तब नियम की ओर जाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसे किसने कहा है? वह वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, तो यह किसने कहा इसे? तो रास ने कहा है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। तो बुद्धि परीक्षा जो निर्माण करने वाले जन्मदाता है वो कौन है? तो अल्फ्रेड बीने हैं। आगे क्वेश्चन है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर। कितने वर्ष की आयु पे होता है? 11 वर्ष की आयु पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का नियम किसने दिया है? तो सीखने का नियम किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री को क्या है, निरर्थक शब्दों का रूप दिया है? तो एबिंगहॉस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंग से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह आगबर्न तथा निमकाफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। जोन्स के अनुसार कौन सी अवस्था नहीं है? तो जोन्स के अनुसार विकास की किशोरावस्था नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। यह परिभाषा किसका है? स्टर्न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है। यह किसने कहा है कि जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है? यह कौटिल्य ने कहा। यह कौटिल्य का परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि जीविकोपार्जन के साथ तथा आभूषण आदि स्त्री का ये धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के प्रणेता हैं। तो इन जो 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में देखा जाए जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, तो ये परिवर्तन करने वाले कौन से प्रणेता हैं? इनका नाम है स्टैनली हॉल ने। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल का मन ही पाठ्य पुस्तक है। यह किसका कथन है? बालक का मन ही पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? तो रूसो का है। आगे क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की सहायता प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है? विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो
परिपक्वता की सहायता में प्राप्ति में सहायक हो, यह कथन किसका है? तो हरलाख का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे ज़्यादा संरक्षक माना जाता है, ये किसकी रचना है? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक लिखा गया है तो एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार कल्याण या परिवार नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप परिवार को इस तरह से सीमित रखते हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ एवं सुखी रहे। यह परिभाषा किसकी है? तो गैरेला का है यह परिभाषा। यह परिवार नियोजन से परिभाषा है। आगे क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 को किस वर्ष में संशोधित किया गया है? तो 1961 में क्या है जो संशोधन हुआ था अधिनियम, तो 1986 में संशोधित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि सामाजिककरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? सामाजिककरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? तो यह जॉनसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार व्यक्ति का पालना है, यह कथन किसका है? तो रूसेक का है। क्या कहते हैं रूसेक कि परिवार व्यक्तित्व का पालना है। रूसेक क्या कहते हैं? परिवार व्यक्तित्व का पालना है, यह रूसेक का है। आगे क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बचपन ऐसा पानी है जिसे जिस आकार के पात्र में रखा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है। युवावस्था में वही आकार कठोर होकर विशेष आकार के बर्फ का टुकड़ा बन जाता है और तब उसे सरलता से मनचाहा आकार नहीं दिया जा सकता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार मनु का है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन की योग्यता का नाम बुद्धि है। यह किसने कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के विषय में चिंतन की योग्यता का नाम बुद्धि है? तो यह किसने दिया है? तो टर्मन ने दिया है। आगे क्वेश्चन है कि भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने दिया और कब दिया? भाटिया क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने दिया और कब दिया? तो डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने दिया और क्या है 1955 ईस्वी में दिए हैं। आगे क्वेश्चन है कि वेस्लर की वयस्क बुद्धि परीक्षण किस सन में दिया गया? वेस्लर की वयस्क बुद्धि परीक्षण किस सन में दिया गया है? तो 1955 ईस्वी में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण में किसने गुणा 100 कर दिया है? जैसे कि IQ जो था गुणे 100 टर्मन ने जोड़कर IQ MC बराबर क्या MC/CA यह क्या है MA/CA कर दिए हैं गुणे 100। तो किसने जोड़ा है? तो टर्मन ने बुद्धि परीक्षण में गुणे 100 को ऐड किए हैं। आगे क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानसिक बुद्धि लब्धि का प्रयोग कब और किसने किया? सर्वप्रथम मानसिक बुद्धि लब्धि का प्रयोग और कब किसने किया? तो 1912 ईस्वी में किया गया था, स्टर्न ने किए हैं। दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।